स्टूडेंट, आप सभी का काइनेटिक कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आपके सामने 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हमारे CCC के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को क्या है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उनके ऑप्शन पे भी हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि क्या है कि इन 50 क्वेश्चन की सहायता से हम लोग लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के इस क्लास के पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, कॉक में नाव का प्रयोग वर्तमान डेट और टाइम के लिए करते हैं। ओके, कॉक में नाव का प्रयोग प्रत्येक डेट और टाइम के लिए करते हैं। इन कॉक नाउ इज यूज्ड फॉर करेंट डेट एंड टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नाउ फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है। तो नाउ फंक्शन का यूज हम लोग जो है वो करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करने के लिए ही करते हैं। अगर आप किसी भी जो हमारा कॉक है उसके किसी भी सेल पे इक्वल करके नाउ और पैरेंथेसिस लगा करके अगर आप इंटर मारते हैं तो क्या होगा कि करंट डेट और टाइम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ट्रू। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लैन मैन का एक हिस्सा है। लैन इज ए पार्ट ऑफ मैन। ठीक है, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन क्या है, लैन क्या है, वो मैन का ही हिस्सा है। क्योंकि हमारे क्या है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारा एक बड़ा नेटवर्क होता है लैन के कंपैरिजन में। तो मैन के अंदर हमारे भी बहुत सारे लैन हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ट्रू, मीन्स ए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, TCP/IP मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं। TCP/IP मॉडल हैज ए टोटल ऑफ 7 लेयर। ओके, TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP मॉडल में हमारे कितने लेयर होते हैं? TCP/IP मॉडल में हमारे 7 लेयर नहीं होते हैं। TCP/IP मॉडल में हमारे केवल 4 लेयर होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, करेंसी भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। करेंसी इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करेंसी मीन्स क्या है कि जो ये हमारे रुपए होते हैं, इसको कौन जारी करता है? तो इसको हमारी भारत सरकार नहीं, इसको हमारी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स, मीन्स बी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वॉकी टाकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है? हाउ इज कम्युनिकेशन इन वॉकी टाकी? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक तरफ से। ऑप्शन नंबर बी, दोनों तरफ से साथ साथ।
आप नंबर सी, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात थोड़ा दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना। क्योंकि क्या है कि वॉकी टॉकी हमारा क्या है, ये एक हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है कि एट ए टाइम कम्युनिकेशन हमारा दोनों तरफ से होता है, लेकिन एट ए टाइम हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ दोनों डायरेक्शन में होता है, बट एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन में हो पाता है। तो क्या होगा कि इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा कि एक तरफ से होने के बाद दूसरे तरफ से रुक करके बोलने पर तब हमारा कम्युनिकेशन होगा। इसका आंसर होगा सी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? व्हाट इज यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक पेमेंट गेटवे। ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा हम आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन सी, 11 अप्रैल 2000 को विकसित किया गया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि क्या है कि इसको हमारा नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा ही जारी किया गया। इसके द्वारा हम पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये हमारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी? ऑप्शन नंबर ए, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लाई सर्विस डेटा। ऑप्शन नंबर बी, अंडर सोर्स सर्विस सर्विंग डेटा। ऑप्शन नंबर सी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन नंबर डी, डन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिंक लोकल एड्रेस क्या है? व्हाट इज लिंक लोकल एड्रेस? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी हुआ इसमें लिखा हुआ है बट ये ऐसा है, ऐसा नेटवर्क जो कई सारे नेटवर्क से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी, वह नेटवर्क जो अपने में सीमित हो। ऑप्शन नंबर सी, जो बड़े बड़े शहरों में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, नन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हम किसी भी ब्राउज़र की सेटिंग को नहीं बदल सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज द सेटिंग ऑफ एनी वेब ब्राउज़र। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं, चाहे वो हमारा क्रोम हो, चाहे वो हमारा मोजिला फायरफॉक्स हो, ठीक है, या और भी कोई वेब ब्राउज़र हो, एज हो, तो उसकी सेटिंग को हम लोग नहीं बदल सकते हैं।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि क्या है कि हम लोग ब्राउज़र की सेटिंग को बदल सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मॉडेम किसे कहते हैं? व्हाट इज ए मॉडेम? ऑप्शन नंबर ए मॉडेम, डी मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर सी मॉडल, डी मॉडल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो मॉडेम हमारा क्या होता है? मॉडेम हमारा वो होता है जो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद क्या प्रेस करना चाहिए? व्हाट शुड वी प्रेस आफ्टर कॉपीइंग एनी टेक्स्ट? मीन्स क्या है कि जब अगर हमने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद हमने कॉपी करके और फिर टेक्स्ट को फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना? कॉपी करने के बाद क्या हम लोग करते हैं, टेक्स्ट को हम लोग पेस्ट करते हैं। ओके, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल वी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल वी। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइड से तो उसे क्या कहेंगे? When two people talk one side at a time, what will they say? मीन्स क्या है कि जब दो लोग एक समय में दोनों तरफ से जब दो लोग एक समय में एक ही साइड से बात करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि हम लोग हाफ डुप्लेक्स हमारा वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन में जो है वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी हाफ डुप्लेक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। TIFF का पूर्ण अर्थ क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIIF? ओके, ऑप्शन नंबर ए द इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी टैग्ड इमेज फाइल फॉन्ट, और ऑप्शन नंबर डी द इमेज फैक्स फॉर्मेट। तो इसका क्या हमारा आंसर होगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वार्म का पूर्ण अर्थ है? वार्म स्टैंड फॉर, यहाँ पे वार्म का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट वंस रीड मेनी। मीन्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
आप दस्तावेज को कैसे मार्जिन करेंगे? हाउ विल यू मार्जिन द डॉक्यूमेंट? ऑप्शन नंबर ए व्यू जूम, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट में जा करके फॉन्ट, ऑप्शन नंबर सी टूल कस्टमाइज, ऑप्शन नंबर डी पेज लेआउट पेज सेटअप। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए हमको अगर मार्जिन पे जाना है तो हमें इसके लिए पेज लेआउट के पेज सेटअप में जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस F4, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस क्यू। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस क्यू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है? हाउ मच पैन कार्ड इज आस्क्ड फॉर डिपॉजिट हाउ मच मनी इन द बैंक? ठीक है, कि बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 50,000 या उससे अधिक पर, ऑप्शन नंबर बी 1,00,000 या उससे अधिक पर, ऑप्शन नंबर सी 25,000 या उससे अधिक पर, ऑप्शन नंबर डी 50,000। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 50,000 या उससे अधिक जमा करने पर बैंक वाला हमसे जो है वो पैन कार्ड मांग सकता है, या आपको अगर 50,000 से अधिक बैंक में जमा करना है तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NIC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क इंटरफेस कोड। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सॉरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो ये हमारा NIC का फुल फॉर्म होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉक में बराबर या इक्वल साइन मॉड ब्रैकेट के अंदर -3 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल मॉड -3, 2 इन कॉक? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा A1। मॉड हमेशा क्या होता है? मॉड हमारा वो फंक्शन होता है जो केवल हमेशा रिमाइंडर को शो करता है। मीन्स क्या होता है? ये हमें सिर्फ शेष को बताता है, लेकिन क्या होता है कि ये हमेशा हमें पॉजिटिव में आंसर
देता है। तो क्या होगा कि -3 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें 1 शेष बचेगा या 1 रिमाइंडर के तौर पर आएगा और वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बराबर काउंट फंक्शन का क्या अर्थ है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इक्वल काउंट फंक्शन? तो काउंट फंक्शन हमारा क्या होता है? काउंट फंक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जो हमने कॉक में कितने सेलों पे कोई भी नंबर लिखा है उन सेलों की ये संख्या को बताता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि ये नंबर की संख्या ज्ञात करता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है। ईमेल इज ए कम्युनिकेशन। ठीक है, तो किस टाइप का ईमेल हमारा कम्युनिकेशन होता है? ऑप्शन नंबर ए पब्लिक, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड और ऑप्शन नंबर डी हमारा ए और बी दोनों। तो ईमेल हमारा क्या है? ये एक प्रकार का हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन है जिसमें हम किसी को भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पब्लिक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक से अधिक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए कौन से की का यूज किया जाता है? विच की इज यूज्ड टू सेलेक्ट मोर देन वन आइटम? ओके, मीन्स क्या है कि अगर हमें कई चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो हम लोग कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी मीन्स कंट्रोल या अल्ट दोनों में से किसी भी चीज़ का हम लोग यूज कर सकते हैं सारे एक से अधिक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट नोन? ऑप्शन नंबर ए वर्ड, ऑप्शन नंबर बी ओपन वर्ड, ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दूर हो गए हैं, ऑप्शन नंबर सी राइटर और ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्या है कि जो हमारे लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट को हम लोग लिब्रे ऑफिस में जो हमारा वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग राइटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हमारा एमएस ऑफिस में होता है, एमएस ऑफिस में जो हमारा वर्ड होता है वो तो हमारा एमएस वर्ड होता है और एमएस वर्ड हमारा लिब्रे ऑफिस में राइटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हों वो इस क्लास को अपने जो भी हैं, जो भी फ्रेंड हैं या जो भी हैं, जो भी ट्रिपल सी इस जिनका एग्ज़ाम इस महीने है या अगले महीने में है या 2-4 महीने के बाद जिसको करना है तो वो इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि वो लोग भी इसको जिनका पेपर अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बीसीसी का प्रयोग कहाँ होता है? वेयर इज़ द बीसीसी यूज्ड? ऑप्शन नंबर ए सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर बी
वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर सी ईमेल एंड ऑप्शन नंबर डी हाई लेवल लैंग्वेज। तो BCC का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? BCC का यूज हमारा होता है ईमेल में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ईमेल। BCC दरअसल क्या है? BCC का पूरा नाम हमारा क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। ये हमारा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो क्या हो कि ये हमारा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये हमारा किस में यूज होता है? ये हमारा यूज होता है ईमेल में, जिसमें BCC में जो भी आईडी हम टाइप कर देते हैं, जो भी ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं, तो जिसके पास भी ये मेल पहुंचता है उसको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि ये मेल किस किन किन लोगों को भेजा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ईमेल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PMJDY में ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी है? व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट लिमिट इन PMJDY? PMJDY मीन्स प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी होती है? तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी होती है? ओवरड्राफ्ट की लिमिट हमारी होती है 10,000। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10,000। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, कॉपी फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, तो कॉपी हम लोग किससे करते हैं? ठीक है, Ctrl+C से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। कॉपी करने के लिए हम लोग सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C का यूज करने से हमारा जो भी टेक्स्ट है वो हमारा कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SMTP का अर्थ है? SMTP स्टैंड फॉर। तो SMTP का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मीन्स क्या है कि इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, याहू क्या है? व्हाट इज याहू? तो याहू हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल, जो कि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्राउज़र, जो कि क्या है? नहीं होता है। याहू हमारा ब्राउज़र भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन। याहू हमारा क्या है? ये एक प्रकार का हमारा सर्च इंजन होता है जिस पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस कॉक में मंडे से सैटरडे तक डेज लिखने के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर राइटिंग इन लिब्रे ऑफिस कॉक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे? ऑप्शन नंबर ए, किसी सेल में मंडे लिखकर एंटर करने पर। ऑप्शन नंबर बी, मंडे लिखकर माउस के द्वारा राइट डाउन कोने से नीचे की तरफ खींचने पर। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, नन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, मंडे लिखकर और माउस के द्वारा। ये होता ही है, हम लोग देखा भी कि आप किसी भी चीज़ को लिख करके
और जो हमारा सेल होता है, खाना होता है, उस खाने के बिल्कुल एकदम कोने पे जा करके माउस को का लेफ्ट बटन प्रेस करके और उसको जब भी हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो वो हमारा आगे बढ़ते ही चला जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग अगर संडे लिखा है तो वो हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से वो हमारा लाइन से डे लिख देता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। SMTP का प्रयोग किस तरह के मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है? SMTP इज यूज टू सेंड व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेज? ऑप्शन नंबर ए, यूजर टर्मिनल से। ऑप्शन नंबर बी, यूजर मेल बॉक्स से। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। SMTP का यूज हम लोग यूजर टर्मिनल और यूजर मेल बॉक्स दोनों से मैसेज को भेजने के लिए करते हैं या होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं? ओके। ईमेल में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड इन ईमेल एड्रेस? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 320। मीन्स क्या है कि हम लोग ईमेल में अधिकतम 320 कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके। तो हम लोग ईमेल एड्रेस में अधिकतम जो हमारा एड्रेस होता है उसमें हम लोग अधिकतम 320 कैरेक्टर का ही यूज करके अपनी ईमेल आईडी को या ईमेल एड्रेस को बनाते हैं। ओके। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज इन ईमेल? तो ईमेल में हम लोग क्या होता है कि ईमेल में अधिकतम हम लोग 25 MB तक का स्टोरेज कर सकते हैं। ओके। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 MB। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IMAP का पूरा नाम है। IMAP हैज ए फुल नेम। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर डी, नन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी हमारा ईमेल का प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे ईमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोरेज नहीं है? विच ऑफ द डिवाइस इज नॉट ए डाटा स्टोरेज? ऑप्शन नंबर ए, USB। ऑप्शन नंबर बी, पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी, रैम। एंड ऑप्शन नंबर, शायद एक ऑप्शन इसमें छूट गया है, ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इसमें हमारा USB यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि क्या है, ये भी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पेन ड्राइव, जो भी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें भी हम डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी रैम, इसमें भी हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा क्या है, मॉडेम। मॉडेम चूँकि क्या है हमारा, ये हमारा एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम नहीं करते। मॉडेम हमारा क्या होता है, मॉडेम हमारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मीन्स क्या हो गया कि मॉडेम की सहायता से ही हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। STP केबल का अधिकतम लेंथ कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ STP केबल? ऑप्शन नंबर ए 200 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 500 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 700 मीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 200 मीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PMJJBY क्या है? व्हाट इज PMJJBY? तो PMJJBY हमारा क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है? ये हमारा एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सी अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्टकट की फॉर अलाइनमेंट? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए Ctrl+K, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+L, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+J, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+R। तो इसमें क्या है कि Ctrl+L से हमारा क्या होता है, वो हमारा लेफ्ट लाइन होता है। Ctrl+J से हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि Ctrl+R से हमारा राइट अलाइनमेंट होता है। Ctrl+K हमारा ऐसा है जिससे हमारा कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता। Ctrl+K का यूज हम लोग हाइपरलिंक लगाने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+K। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में सबसे छोटा कौन है? हु इज़ द यंगेस्ट एमंग दीज? ऑप्शन नंबर ए मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर सी बाइट एंड ऑप्शन नंबर डी बाइनरी नंबर। तो अब हम लोग ऑप्शन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेगाबाइट मीन्स MB, तो MB हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बाइनरी डिजिट एंड ऑप्शन नंबर सी बाइट, तो बाइट भी हमारा बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं, ऑप्शन नंबर बी और डी, जो हमें कंफ्यूज करने का काम कर सकता है, मीन्स बाइनरी डिजिट और बाइनरी नंबर। लेकिन अगर हम बात करें बाइनरी नंबर के, तो बाइनरी नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे दो नंबर होते हैं 0 और 1, जबकि हमारा बाइनरी डिजिट क्या है, वो हमारा क्या है कि जिसमें केवल एक ही नंबर होगा, या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बाइनरी डिजिट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 39, मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर ए अर्धवार्षिक, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक आधार पर, ऑप्शन नंबर सी तिमाही, ऑप्शन नंबर डी मासिक। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी तिमाही, क्योंकि हमारा क्या होता है, एफडी पे हमें क्वार्टरली यानी कि तिमाही पे इंटरेस्ट मिलता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफर की सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर लिमिट थ्रू आरटीजीएस? ऑप्शन नंबर ए 1 लाख यानी कि 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी 50,000 मीन्स 50,000, ऑप्शन नंबर सी 2 लाख मीन्स 2 लाख, ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम कोई सीमा नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी मीन्स 2 लाख। तो आरटीजीएस में हम लोग मैक्सिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र, मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल? ऑप्शन नंबर ए एसएमटीपी, ऑप्शन नंबर बी एफटीपी, ऑप्शन नंबर सी आईएफपी और ऑप्शन नंबर डी एचटीटीपी। ठीक है ना? तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? एसएमटीपी मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी एफटीपी मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑप्शन नंबर डी एचटीटीपी मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो इसमें क्या है कि इसमें सबसे अधिक जो यूज होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? वो है हमारा एचटीटीपी, जो कि हमारे किसी भी पेज के ओपन होने के लिए जिम्मेदार होता है। इस पेज के इस प्रोटोकॉल के सहायता से ही हम लोग सर्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एचटीटीपी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहाँ पर होते हैं? वेयर आर द मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन? ऑप्शन नंबर ए टाइटल बार, ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट बार, ऑप्शन नंबर सी टास्क बार एंड ऑप्शन नंबर डी मेनू बार। तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन हमारे कहाँ होते हैं? ये हमारे सबसे ऊपर मीन्स टाइटल बार पे ये हमारे तीनों बटन दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए टाइटल बार। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइन के आरंभ में जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन? ठीक है, तो लाइन के आरंभ में जाने के लिए हम लोग किसकी का यूज करते हैं? हम लोग होम की का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से फ्री वेब ब्राउज़र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री वेब ब्राउज़र? ऑप्शन नंबर ए क्रोम, ऑप्शन नंबर बी फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये क्या है कि इसमें जितने हैं ये सब हमारे फ्री वेब ब्राउज़र होते हैं।
जिनका यूज हम लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल को वर्कबुक कहते हैं। ये हमारा ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। ए फाइल मेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज कॉल्ड ए वर्कबुक। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग वर्कबुक नहीं कहते हैं। वर्कबुक जो है वो हम लोग कॉक में बनी फाइल को कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन सेंडिंग ईमेल यू कैन यूज फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, ईसी, ईटीसी। मीन्स क्या है कि क्या हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा होगा ट्रू, क्योंकि जब भी हम लोग मेल करते हैं तो फ्रॉम का यूज क्या मतलब कि जिस उसमें हमारी आईडी, जिस आईडी से हम लोग किसी को मेल भेजते हैं। टू में क्या होता है कि जिसको हम लोग भेजते हैं उसकी मेल आईडी या उसके ईमेल एड्रेस को हम लोग टाइप करते हैं। सीसी में भी हम लोग ईमेल एड्रेस को ही टाइप करते हैं। सीसी का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? कार्बन कॉपी। एंड बीसीसी में भी हम लोग मेल आईडी को ही टाइप करते हैं, जिसका फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। X.25 एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। X.25 इज ए पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ट्रू, क्योंकि हमारा X.25 क्या है? ये हमारा एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बिलियन बाइट बराबर 1 GB होता है। 1 बिलियन बाइट इज इक्वल टू 1 GB। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रू है। 1 बिलियन बाइट में लगभग 1 GB के बराबर होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। इमोजी आर आल्सो कॉल्ड इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि हम लोग इमोजी मीन जो हम लोग एक ग्राफिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं चित्र के माध्यम से, एक छोटे छोटे सिंबल के माध्यम से, उसी को हम लोग इमोजी कहते हैं। तो इमोजी को जो हमारा क्या होता है? वो हमारा इंटरप्रेटर नहीं होता है। इंटरप्रेटर हमारा क्या होता है? इंटरप्रेटर हमारा एक प्रकार का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो भी लाइन बाय लाइन। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स, मीन्स ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और हम लोग आ गए आज का जो हमारा आखिरी, इस क्लास का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। MS DOS का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS DOS? तो MS DOS हमारा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS DOS का हमारा क्या होता है एक्सटेंशन नेम? MS DOS का हमारा एक्सटेंशन नेम होता है .exe, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A .exe। ओके, तो ये रही हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और क्लास को अगर अच्छी लगी है तो इसको आप लोग जो भी और भी जो हैं, जो CCC जिनका पेपर थोड़ी दिन बाद है या अगले महीने है या उसके कुछ दिन बाद है, ठीक है, तो हम सबको जो है ये हमारा जो क्लास है उसको शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ जो है वो क्लास को फिर से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।